जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अपलोड होते ही आपको मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आप भी मेरे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का वचन नंबर 37 कि सूरज अब बुढ़ा हो चुका है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज के सत्संग में सबसे पहले सत्संग हमें मधु आंटी ने भिवाड़ी से भेजा हुआ है। सत्संग उनका बहुत ही प्यारा व ब्लेस सत्संग है। आंटी जी पहले भी कई बार हमारे इस चैनल पर अपने सत्संग भेज चुकी हैं। तो सत्संग को ध्यान से सुनते हैं। सत्संग को पूरी श्रद्धा भाव से सुनना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए। पता नहीं किस संगत के कोई गुरु जी अपने सत्संग के माध्यम से उसके प्रश्नों को उत्तर दिलाना चाह रहे हैं, उसको कुछ हिंट देना चाह रहे हो, तो इसमें गुरु जी की ब्लेसिंग्स भी होती हैं। कहते हैं सत्संग अधूरा छोड़ के बीच में नहीं जाना चाहिए। सत्संग करने वाले और सत्संग सुनने वाले दोनों का ही कल्याण होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, बारंबार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी ये मेरा 8 तारीख का सत्संग है। मतलब सत्संग तो मेरा 2-3 दिन से चल ही रहे हैं। संगत जी कहते हैं ना, जब गुरु जी से जुड़ जाओ तो रोज़ ही सत्संग होते हैं। गुरु जी मुझे रोज़ कुछ ना कुछ दिखाते रहते हैं। संगत जी जब भी गुरु जी मुझे मंत्र जाप पे बैठाते हैं, जब भी गुरु जी मेरी आंखें बंद करके पता नहीं क्या क्या दिखाते हैं। संगत जी आदि अंत तो मैं कभी कभार तो भूल भी जाती हूँ। मैं गुरु जी से कहती हूँ, मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ, मैं गुरु जी आपने जो दिखाया है ना मुझे याद दिला देना। मैं भूल जाती हूँ गुरु जी, आप याद दिलाओगे तो मैं जो आप बुलवाओगे मैं वही बोलूँगी गुरु जी। तो संगत जी कल ऐसी 7 तारीख का बैठी थी मैं। संगत जी तो एकदम से जैसे मंत्र जाप करते करते ना मेरी आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। संगत जी और गुरु जी ने मुझे दिखाया, पहले तो गुरु जी ने मुझे 6 तारीख को दिखाया संगत जी कि तोरी थोड़ा ध्यान से खाना। संगत जी कोई तोरी जैसा कीड़ा है या पता नहीं क्या है, गुरु जी ने ऐसे दिखाया था मुझे कि हाँ तोरी जब भी लो ना थोड़ा ध्यान से लेना। कोई कीड़ा जैसा, तोरी जैसा कोई कीड़ा है, जहरीला है वो। संगत जी अगर किसी ने कुछ खा खू लिया ना तो गुरु जी ने साफ इंस्ट्रक्शन दी है कि हाँ थोड़ा ध्यान से खाना, जो भी चीज़ लो थोड़ा ध्यान से लेना। फिर गुरु जी ने मुझे कल दिखाया कि कोई फूल है संगत जी, ऐसे जामनी से कलर का, हाँ शायद ऐसी है, जामनी से कलर का कोई फूल है। और वो किसी ने जैसे वो खेती नहीं करते फूलों के संगत जी, उस फूल की खेती करी हुई है। संगत जी वो फूल थोड़ा सा ख़तरनाक है, उसमें कोई कीड़ा वीड़ा आ गया है, जो ख़तरनाक कीड़ा है वो। अगर वो चिपक जाए ना तो संगत जी खून चूस लेता है वो, जैसे चमगादड़ नहीं खून चूस लेते। तो फूल बहुत ख़तरनाक है संगत जी, जामुनी कलर का है, ऐसे फैला हुआ सा फूल है। जैसे क्या बताऊँ आपको मैं, कौन सा फूल है वो, मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा। ऐसे चौड़ा सा गोल सा फूल है संगत जी, ऐसे जामुनी कलर का फूल है वो, जो गुरुजी ने मुझे दिखाया है। उसमें कोई कीड़ा ऐसा आ गया है संगत जी, अगर वो चिपक जाए ना जिसको तो वो खून चूस लेता है। तो संगत जी बहुत भारी कष्ट है ये, जो गुरुजी ने मुझे पहले ही दिखा दिया है। किसी इंसान ने वो खेती करी है फूलों के, मुझे नहीं पता वो कहाँ करी है, पर गुरुजी ने मुझे दिखाया है कि जामुनी कलर का फूल है वो संगत जी। तो कृपा करके हाथ जोड़ के, अगर आप कहीं ऐसे फूल वाले को जानते हो जिसने ऐसी कोई खेती कर रखी है जामुनी कलर के, उसको भी जाने को खतरा है संगत जी, क्योंकि जिसने खेती करी है तो उसका तो और भी ज़्यादा खतरा है। हम लोगों को तो बाद में मिलेगा वो फूल, पहले तो उसी की जान को खतरा है संगत जी। तो जिसने भी वो खेती करी है ना संगत जी, कृपा करके अगर आपके आसपास कहीं भी हो, कहीं भी रहती हो संगत, संगत तो बहुत फैली हुई है गुरु जी की,
तो हाथ जोड़ के विनती है संगत जी कि उस फूल को नष्ट कर दो, उसे पानी में डुबो दो। गुरुजी ने दिखाया वो अपने आप मर जाएगा संगत जी। अगर ऐसा कोई फूल अगर आपके आगे आता है ना, उसे पानी में डाल कर छोड़ दो, वो अपने आप ख़त्म हो जाएगा। तो गुरुजी उपाय भी बताते हैं संगत जी। और आज गुरुजी ने मुझे दिखाया है कि मेरठ साइड में किसी इंसान की दिमागी हालत ठीक नहीं है। वो खेतों को नष्ट कर रहा है, कहीं भुट्टे को ऐसे चबा रहा है जैसे किसी की बॉडी चबा रहा हो संगत जी, ऐसे दिखाया है गुरुजी ने मुझे। तो वो इंसान ठीक नहीं है। मतलब अगर किसी, जैसे कहते हैं ना, दिमाग जब हिल जाता है तो फिर वो कुछ भी कर सकता है संगत जी। थोड़ा सा अगर ऐसे इंसान कोई आपको टकराए ना, थोड़ा सा उससे दूर रहना संगत जी। गुरुजी ने जो दिखाया मैं वही बता रही हूँ संगत जी, मैं अपने पास से कुछ नहीं बोलती। गुरुजी कहते हैं ना, जब सत्संग रिकॉर्ड करने बैठे तो गुरुजी जो बुलवाते हैं ना तो वही बोलते हैं। तो हम नहीं बोल सकते, ना ही हमारी इतनी औकात है कि हम गुरुजी का नाम लेके कुछ बोले अपने आप संगत जी। तो मैं तो लख लख शुक्राना करती हूँ, गुरुजी ने मुझे ये दात बख्शी है कि हाँ, मैं किसी आने वाले कष्टों को पहले ही बता दूँ और वो इस पर रोकथाम हो जाए संगत जी। लख लख शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, बारंबार शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना कि आपने मुझे ये दात बख्शी और मैं दुनिया का भला कर सकूं। गुरुजी ही करवा रहे हैं सब कुछ, मेरी तो कोई औकात नहीं। मैं तो कहते हैं ना, एक शून्य हूँ गुरुजी की दासी हूँ मैं तो। गुरुजी जो मेरे से करवाते हैं मैं वही करती हूँ संगत जी। गुरुजी जब मेरे को मंत्र जाप पे बैठाते हैं, कुछ ना कुछ दिखाते ही दिखाते हैं संगत जी। गुरुजी मेरे को रोज़ दर्शन करवाते हैं, कभी गणपति महाराज के, कभी माता रानी के, कभी मुझे बजरंग बली के दर्शन हो जाते हैं संगत जी। मतलब धुंधले धुंधले, शायद बजरंग बली मेरे से नाराज़ है। मैं गुरुजी से कल अरदास भी कर रही, कल मंगलवार था ना संगत जी, मैं हनुमान मंदिर जाती हूँ गुरुजी का नाम लेके, और गुरुजी ने मेरे को कहा 7 मंगलवार जा और हनुमान जी को लड्डू का प्रसाद। ऐसे तो चूरमा का बोला था संगत जी, मुझे तो आते नहीं है चूरमा के लड्डू वड्डू बनाने। तो मैं गुरुजी ने मेरे को फिर ऑप्शन भी दिया कि तुम मोतीचूर के लड्डू बजरंग बली को चढ़ा। तो संगत जी मैं तो बाहर से मोतीचूर के लड्डू ले लेती हूँ और बजरंग बली के भोग लगवा के वहाँ 2-4 जने जो बैठे होते हैं मैं उनको बांट देती हूँ। बचता है तो मैं घर ले आती हूँ, बच्चे खा लेते हैं, मेरे अंकल खा लेते हैं, हम खा लेते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज। गुरुजी अपने आप ही जो करवाना होता है संगत जी अपने आप करवाते हैं। हमारी कोई हैसियत नहीं है हम कुछ अपने आप से कर सकें। और मैं कहती गुरुजी आपका लख लख शुक्राना कि जब से आपने मेरा हाथ पकड़ा है ना गुरुजी, आप कुछ ना कुछ दान पुण्य करवाते रहते हो। मैं तो गुरुजी से कहती हूँ गुरुजी शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, बारंबार शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं तो गुरुजी की जितनी वडियाई करूँ ना संगत जी उतनी कम है। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। गुरुजी मेरे को माता रानी के दर्शन करवाते हैं, गुरुजी मेरे को गणेश जी के दर्शन आशीर्वाद दिलवाते हैं संगत जी। गुरुजी देखो अब भी मेरे से कुछ ना कुछ कहना चाह रहे हैं संगत जी। फ़ोन बार बार ऊपर नीचे हो रहा है, शायद मैं कुछ भूल रही हूँ, मुझे नहीं पता गुरुजी मुझे क्या याद दिलवा रहे हैं। गुरुजी आप पे ही दिला दो याद, मैं आपको पता है मैं भूल जाती हूँ गुरुजी। आपने जो बुलवाना है बुलवा दो, मेरे दिमाग में डाल दो गुरुजी। शायद गुरुजी कुछ कहना चाहते हैं, फ़ोन बार बार इधर उधर कर रहे हैं मेरे हाथों से। तो गुरुजी दिलवा दो याद कुछ, अगर आपने कुछ भी बुलवाना है गुरुजी प्लीज़ गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिका, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। गुरुजी क्या कह रहे हो गुरुजी, मुझे नहीं समझ में आ रहा गुरुजी। शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज, शुक्राना। जय भोलेनाथ, जय जय मेरे भोलेनाथ, जय मेरे भोलेनाथ। गुरुजी अपना सांप दिखा रहे हैं मुझे गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, जय हो मेरे भोलेनाथ, जय हो जय हो। गुरुजी दर्शन दे रहे हो तो पूरे दो ना दर्शन गुरुजी, आधे अधूरे दर्शन देते हो, मेरे से कोई भूल हो गई है गुरुजी।
जय हो मेरे भोलेनाथ। गुरुजी देखो नाग रूप में दर्शन दे रहे हैं संगत जी। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का स्वरूप नज़र आ रहा है संगत जी, भोले बाबा के रूप में, नीले भोले बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना भोले बाबा। कोई भूल हो तो क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना मेरे गुरु महाराज, क्षमा करना, क्षमा करना। अगर मेरे से कोई भूल हो गई हो बोलने में, क्षमा करना गुरुजी, क्षमा करना। बस संगत जी मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। ਸਰਬੱਦਾ भला करना गुरु जी, सब दियाँ झोलियाँ भरना, सब दे बच्चों ਨੂੰ सदबुद्धि देना, सब दे कारोबार ਨੂੰ अच्छा करना, सब दी बीमारियों ਨੂੰ कटना गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, हाथ फड़ने का शुक्राना, चढ़ने बिठाने का शुक्राना, अपने दांत बख्शने का शुक्राना गुरु जी, अपनी संगत बनाने का शुक्राना गुरु जी, अपने सत्संग में बिठाने का शुक्राना गुरु जी। मुझे इतनी अच्छी दात बख्शने का शुक्राना, लख लख शुक्राना। मैं ये शुक्राना तो बड़े मंदिर करने भी गई थी कि गुरुजी ने मुझे ये दात बख्शी है। मैं तो दिल से शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी मेरे थ्रू दुनिया का भला कर रहे हैं। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी प्लीज़ जितना भी सत्संग को शेयर कर सकते हो ना, तो हाथ जोड़ के विनती है कि आने वाले कष्टों से आपको गुरुजी उबारने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है कि गुरुजी जो आदेश देते हैं ना उसको आगे शेयर करो। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। फिर से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, शेयर करा करो संगत जी, शेयर करा करो सत्संग को, क्योंकि आने वाला कष्ट पहले ही गुरुजी दिखा देते हैं, तो हम उसका रोकथाम तो कर सकते हैं ना संगत जी। तो आगे शेयर करो प्लीज़ संगत जी, आगे शेयर करना सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग भी हमें एक आंटी जी ने ही भेजा है। आंटी जी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही हैं। सत्संग बहुत ही सुंदर व प्यारा है, तो सत्संग को ध्यान से सुनते हैं। आंटी जी से पहले भी हमारे इस चैनल पे अपने कई सत्संग शेयर कर चुकी हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मैं जल भी पीता हूँ गुरु जी का, नहाने वाले पानी में भी डालता हूँ, और जो मेरी बीमारी है, रोग है, सारे ठीक हो जाए मैं मेरे गुरु जी के जल से ही। और हमारे ऊपर कृपा बनाए रखो, जहाँ जहाँ मेरी बहन वगैरह है सब पे कृपा बनाए रखो अपनी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप जी का लख लख शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी ये मेरे बेटे का छोटा सा सत्संग है। आंटी ये आप मेरे बेटे का सत्संग शेयर करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप जी का लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी आप सबको जय गुरु जी। जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करती हैं उनका भी शुक्राना। गुरु जी सब पर अपनी कृपा करें, सबकी मनोकामना पूरी करें। ये मेरा 5वां सत्संग है, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी को बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि मेरी संगत ही मेरा परिवार है और वो ही एक दूसरे का साथ देगी। मैं कब से अपने घर में गुरु जी को बुलाना चाहती थी, मतलब संगत जी गुरु जी का सत्संग करवाना चाहती थी। गुरु जी ने मुझ पर कृपा करी। 12 अप्रैल 2024 को वो दिन गुरु जी ने मेरी मनोकामना पूरी की। मैं अकेली तो कुछ नहीं कर सकती थी, पर हमारे घर के पास हमारे गुरु जी की संगत बहुत है, उन्होंने हमारी बहुत मदद की।
संगत जी आप नहीं मानेंगे कि मुझे तो पता ही नहीं चला कि कैसे सारा इंतज़ाम हो गया। मेरे गुरुजी का चोला भी नहीं था, गुरुजी ने वो भी भेज दिया। 12 अप्रैल को संगत जी मेरी वेडिंग एनिवर्सरी थी। हमने अपने घर में गुरुजी का सत्संग करवाने की सोची। मेरे अंकल ने भी कहा कि चलो अब तुम्हारी इच्छा है तो करवा लेते हैं। संगत जी मैं बताना भूल गई कि मैंने जब सत्संग का सोचा था, मैंने वो बात 20-25 दिन पहले सोची थी और मुझे ये याद ही नहीं रहा कि उन दिनों में तो नवरात्रे हैं। और मैं बाद में जब नवरात्रे आ गए तो मैंने सोचा आज तो 9 तारीख है और नवरात्रे शुरू हैं, तो अब हम जो लंगर प्रसाद बनाएंगे वो बिना प्याज के कैसे बनवाएंगे। पर गुरुजी की टेलीपैथी है ना, वो बहुत कमाल की है संगत जी, आप मानोगे नहीं। गुरुजी ने ना उसी समय फ़ोन के ऊपर मैसेज दिया, मैं ते माता रानी तेरे घर आ रहे हैं, तेरे कष्ट कट्टन आ रहे हैं, तू चिंता ना कर। बस फिर मैं समझ गई संगत जी कि गुरुजी ने ही ये डेट डिसाइड की है। हम कुछ नहीं होते, हम कोई नहीं होते कि हम सब ये चीज़ें को डिसाइड करने वाले कि डेट कौन सी डेट गुरुजी ने कब संगत जी मान लेनी है। तो इसी तरह जब मैंने बाद में गुरुजी का ये मैसेज सबको पढ़वाया तो सब हैरान हो गए, सब भी कहने लगे कि वाह, ये तो गुरुजी का बहुत मैजिक हो गया हमारे साथ कि हम तो लहसुन प्याज खाते नहीं हैं, चलो बिना लहसुन प्याज के ही बनेगा नवरात्रों में। तो मैंने अपनी बेटी को भी मैसेज किया, फिर मैंने उससे पूछा कि बेटा ये काम मुझसे तो अकेले हो नहीं पाएगा, तो तुम मेरी हेल्प के लिए तुझे आना पड़ेगा। तो मेरी संगत जी मेरी बेटी भी कहने लगी कोई बात नहीं मम्मा, मैं आ जाऊंगी, आप चिंता ना करो। पर मेरे मन में ये भी था कि उसके दोनों बच्चे छोटे हैं तो वो कैसे सब मैनेज करेगी। पर फिर भी चलो मेरी मम्मा भी आ गई, उन्होंने भी मतलब बच्चों की पढ़ना नहीं तो बच्चों को हमने उनके पास बिठाया और हम लोग काम करने लग गए। सारा सुबह की सारी लंगर प्रसाद की तैयारी की। तो संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो मेरी बेटी है ना, उसका अभी बेटा 4 महीने का ही है। वो ना जब से हुआ है तभी से बड़ा परेशान है। उसको सर्दी जुकाम जब हुआ था उसी दिन बच्चों के हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था उसे 2 दिन के लिए, क्योंकि उसको ठंड लग गई थी, क्योंकि वो दिसंबर में हुआ था और दिसंबर में पूरी सर्दी थी इस बार। तो उसको भी मतलब चेस्ट इन्फेक्शन था और बड़ी प्रॉब्लम हुई संगत जी। वो पूरे वहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट रहा 1 हफ़्ता, फिर उसको छुट्टी मिली। तो अब भी वो बहुत जल्दी बीमार हो जाता है। मौसम इतना बुरा है ना कि कभी ठंड हो जाती है, कभी गर्मी हो जाती है। तो वो 2 बार हॉस्पिटल एडमिट हो चुका है, 4 महीने का हुआ है अभी सिर्फ। तो गुरुजी उस पर भी कृपा करें, बस उसको भी सारी बीमारियां रोग ठीक करें उसकी। जो उसकी बड़ी बेटी है वो भी ऐसे ही है, 2.5 साल की है अभी, तो उसकी भी तबीयत ख़राब रहती है। गुरुजी इन दोनों बच्चों को ब्लेस करें और अपनी कृपा उन पर करें ताकि दोनों बच्चे ठीक ठाक रहें और उनके रोग दूर हो जाएं। गुरुजी वो आप ही के नाती पोते हैं, उन पर कृपा करें। परंतु फिर भी उसने मेरे साथ आकर सारा लंगर प्रसाद चाय प्रसाद बनवाया और रात को भी पूरे सत्संग ख़त्म होने के बाद संगत जी आप मानोगे नहीं, पूरे 12 बजे के करीब हम फ्री हुए और वो तब अपने घर गई। तो क्योंकि उसके इन लॉज भी आए हुए थे सत्संग में, उसके हस्बैंड भी आए हुए थे, सारे आए हुए थे, सब आए हुए थे। तो उन्होंने भी बोला, उसकी मम्मा ने भी, कि कोई बात नहीं बेटा तू कल आ जाना मम्मा के साथ काम करवा के अपना, कि वो इतने अकेले हैं और बीमार भी हैं तो परेशान होंगे। पर वो उसने फिर सारा काम वगैरह करवा के सब बर्तन वगैरह संभलवा के फिर वो गई। गुरुजी अपनी कृपा उस पर भी करें, वो भी आपकी सेवा में लगी रही है तो उसकी सेवा भी सकारती करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का सत्संग बहुत अच्छे से हो गया। नवरात्रे होने के कारण जो हमने लंगर प्रसाद बिना प्याज के बनवाया था कि सबके मुंह लगे, और वैसे ही सबसे अच्छे प्रकार से सबको प्रसाद बटा, सब ने बहुत खुशी से वो प्रसाद ग्रहण किया। और संगत जी जो मुझे नहीं भी जानते थे ना, जिनको मैंने नहीं भी बुलाया था, वो भी लोग आए थे। मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो जो गुरुजी की नई नई संगत है अभी जो जुड़ी है वो भी आई है और उसने भी प्रसाद ग्रहण किया है।
क्योंकि मैं अकेली नहीं कर सकती थी। संगत जी मैं आपको बताऊं कि मुझे भी 2 महीने से ही, जब से मेरा नाती हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था ना, तो वहीं से मुझे भी जो है इन्फेक्शन हो गया था। तो मुझे भी बहुत ज़्यादा कंजेशन, इन्फेक्शन, खांसी 2 महीने से ही लगातार बहुत ज़्यादा हो रही थी और रुक ही नहीं रही थी। मैंने भी कितनी तरह की दवाइयाँ ली, वो भी गुरुजी के जल प्रसाद से लेती रही, गुरुजी का सत्संग भी सुनती रही, गुरुजी के सिमरन भी करती रही, और मैंने नेबुलाइज़र किया उन दवाइयों से। तो आपको पता है संगत जी की दवाइयाँ जो होती हैं वो दूसरा कोई ना कोई बैड इफ़ेक्ट ज़रूर डालती है बॉडी पे। क्योंकि मैं डायबिटिक हूँ तो मुझे शुगर भी बहुत है, तो वो भी कभी कभी तो नॉर्मल रहती है, लेकिन जब दवाइयाँ ज़्यादा खाओ, कोई सिरप पी लो, उससे मेरी खांसी तो क्या आराम आना था, मेरी शुगर ही शूट अप हो गई, 350 तक पहुंच गई। अब आप ही बताओ कि पर फिर भी गुरुजी ने मुझे हाथ रखा और मैं जल प्रसाद से मेडिसिन लेती रही, और गुरुजी ने मुझे बताया कि ये सब ब्लैक मैजिक की वजह से है, पर तू चिंता ना कर, तेरा प्यो तेरे नाल है, तुझे कुछ नहीं होने देगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का नित्यनेम करना, सिमरन करना, गुरुजी का ध्यान करना आपको सब प्रॉब्लम से निकाल देता है। जिस प्रकार मुझे गुरुजी ने इस बीमारी से मुक्त किया, सबको मुक्त करें। गुरुजी अपना सब पर अपना ब्लेस्ड हाथ रखें। संगत जी मैं आपको बताऊं, गुरुजी बहुत कृपा करते हैं। वो हमें वो देते हैं जो हमारे लिए बेहतर होता है, वो हमें वो नहीं देते जो हम मांगते हैं। हम तो बेवकूफ़ हैं, हम तो कुछ भी मांगते रहते हैं, हमें ये दे दो, हमें वो दे दो, पर गुरुजी जानते हैं ना कि मेरे बच्चों के लिए क्या सही है। इसलिए गुरुजी पे विश्वास रखो, गुरुजी समय आने पर सबको वो सब देंगे जो उन्हें लगता है कि हमारे बच्चे के लिए अच्छा है। बस मैं तो गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी जो भी किसी के रुके बंधे कार्य हैं वो सब पूर्ण हो। जो लोग ब्लैक मैजिक करते हैं संगत जी, वो ये नहीं सोचते कि इंसान जो दूसरा है वो कितना भुगतता है इसको ब्लैक मैजिक। और आप मानोगे नहीं, पता नहीं उन्हें ये सब करना अच्छा लगता है कि वो सोचते हैं कि हम दूसरे को परेशान करेंगे ये सब चीज़ें करके। पर चलो वो तो इंसान भुगतता ही रहता है, वो बीमार हो जाएगा, दवाइयाँ खा लेगा, वो परेशानियों में भी पड़ेगा, उसके काम भी बनने रुक जाएंगे, उसका जो काम है वो भी नहीं चलेगा, काम धंधा मतलब चौपट हो जाएगा एक तरह से। परंतु भगवान की अदालत में तो उसको उसका हिसाब देना पड़ेगा ना, वो ये नहीं सोचता। तो हम तो यही चाहते हैं कि गुरुजी उनकी भी बुद्धि सही करें कि वो दूसरों को परेशान करना बंद कर दें, किसी का हक ना मारें। किसी के हक का खाकर कहाँ जाएगा कोई। बस गुरुजी से यही प्रार्थना है कि गुरुजी सबके बच्चों के रोज़गार बख्शें, बच्चों की पढ़ाइयाँ अच्छी करें, सबके कुल जो हैं वो बढ़ोतरी पे रहें, परिवार सुखी रहें, किसी को कोई भी दुख तकलीफ़ ना हो। और गुरुजी प्लीज़ आप उन लोगों को सद्मति दें, उनकी बुद्धि सही करें कि किसी को भी कोई परेशान ना करे ब्लैक मैजिक। जो किस्मत में है वो तो मिलना ही है, चाहे वो थोड़ा जल्दी मिल जाएगा, चाहे वो देर से मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। पर लोगों को परेशान करके किसी को क्या मिलता है, ये हर इंसान का अपना अपना सोचने की शक्ति होनी चाहिए इंसान में कि हम किसी को तंग ना करें। जय गुरुजी। गुरुजी अपनी कृपा सब पर बनाए रखें। संगत जी मैं आपको एक और बात शेयर करना चाहती हूँ कि मुझे बड़ी इच्छा थी कि मेरे घर भी गुरुजी का बड़ा स्वरूप आए। मेरे पास हैं 2 स्वरूप, मेरी संगत ने आंटी ने मुझे दिए थे, एक स्वरूप एक दूसरी आंटी ने दिया था। तो एक मुझे, मैं गई थी मंदिर, बड़े मंदिर दिल्ली, वहाँ से मिला था छोटा सा स्वरूप एक। तो मेरा दिल था कि गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप आए, तो बड़े साइज़ का। तो मैंने ऐसे ही अपनी जो संगत अंकल हैं, हमारी गली में ही रहते हैं वो, मैंने उनसे बोला कि मुझे अंकल एक बड़ा स्वरूप चाहिए। तो उन्होंने उनकी सिस्टर ने अरेंज करवाया मेरे लिए बड़ा स्वरूप। तो उनके घर सत्संग था, क्योंकि उनका ना अंकल का बर्थडे था, तो उनके अंकल के बर्थडे पे वो कह रहे थे कि आपको मिल जाएगा। जब हम गए तो उन्होंने कहा कि मैंने उसको फ्रेम करवाने के लिए दिया हुआ है, तो वो अभी मिला नहीं आंटी।
कोई बात नहीं, आपको जब कल या परसों जैसे मिलेगा तो मैं ला दूँगा। तो हमने कहा ठीक है अंकल। तो हम सत्संग से वापस आ गए और उनका भी सत्संग बहुत अच्छा हुआ था। गुरुजी के सत्संग तो हमेशा ही अच्छे होते हैं संगत जी। गुरुजी के सत्संग में तो 2 घंटे पता ही नहीं चलते कि कहाँ गए। और गुरबाणी चलती है, पाठ चलता है, सबको ही अच्छा लगता है वो तो। और फिर 2 दिन के बाद अंकल ने कहा कि वो तो आंटी अभी फ्रेम नहीं हुआ, तो आपको ना ट्यूसडे को मिलेगा। हम लोग भी सोच के रह गए हो गुरुजी, पर चलो फिर हमें ये पता है ना कि गुरुजी ने जब आना है तभी आना है। तो क्या हुआ कि बस अभी हम शाम को मैंने ना गुरुजी के लिए गद्दी लगाई थी कि चलो गुरुजी आएंगे, यहाँ गुरुजी को भोग लगवाएंगे ये वो। और फिर मेरा दिल टूट गया कि उन्होंने कहा कि मंगलवार को मिलेगा। तो संडे का दिन था, तो मैंने सारा फिर जो है गद्दी वगैरह उठवा दी, क्योंकि गुरुजी तो भाव के भूखे होते हैं ना संगत जी। वो ये नहीं देखते कि मेरे लिए ताम झाम करें, सब करें, क्योंकि उन्होंने वही गद्दी लेनी थी, ऐसे ही सिंपल सोफ़े पे ही बैठना था उन्होंने। तो क्या हुआ कि 8 बजे अंकल जो है वो स्वरूप लेके आ गए संडे को ही। तो मैंने कहा ओहो, गुरुजी कहते आप तेल चो, गुरुजी आए हैं आपके घर। गुरुजी को ये नहीं चाहिए कि आप उनका स्वागत करो, ऐसे ऐसे करो। गुरुजी तो सिंपल चीज़ भी वो कर लेते हैं एक्सेप्ट। मैंने कहा हाँ ये बात ठीक है। मैंने कहा आपने बोला था कि हमें मंगलवार को मिलेगा, गुरुजी तो आज ही आ गए। तो संगत जी मैं बहुत खुश हुई गुरुजी का वो स्वरूप देख के। और गुरुजी का वो कहने लगे, अंकल कहते ये वाले चोले में स्वरूप अभी आया ही नहीं गुरुजी का किसी के पास, ये आपके पास आया सबसे पहले यमुनानगर में। मैं इतनी खुश। हमने फिर उसी समय क्या नाम लंगर प्रसाद तैयार किया, गुरुजी को भोग लगवाया, फिर हमने भी लंगर प्रसाद ग्रहण किया रात को ही। और गुरुजी का सत्संग चला के 2 घंटे हम सुनते रहे। हमें रात के 12 बज गए संगत जी उस दिन, पर हमें पता ही नहीं चला कि वो समय कैसे गुजर गया। चलो इसी तरह गुरुजी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। हम मेरी गुरुजी से प्रार्थना है कि जिस भाव से अंकल ने हमें वो स्वरूप लाकर फ्रेम करवा कर दिया, तो गुरुजी उनकी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें और सभी संगत अपने सभी संगत का साथ दे। गुरुजी कृपा सब पर बनी रहे। संगत जी सत्संग बहुत बड़ा हो गया है, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप जी का लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही सुंदर शुक्राना सत्संग आंटी जी का। अगर आपको भी ये सत्संग पसंद आया हो तो चैनल को लाइक व शेयर ज़रूर करिएगा। जय गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।